अभियान, युवक के पास से भारी मात्रा में चांदी के जेवर बरामद, पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया प्रेस वार्ता, केंद्र सरकार पर अडानी के साथ देने लगाए आरोप। आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, चेकिंग अभियान चलाकर की वाहनों की जांच, सीसीटीवी पर रखी जा रही कड़ी निगरानी। साहू समाज ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, जिला मंत्री ने कहा साहू समाज सीटों को प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबर बलरामपुर से है, जहां बसंतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारी मात्रा में गांजे की तस्करी करते ट्रक चालक वाहन सहित पुलिस के हत्थे चढ़ा। दरअसल बसंतपुर पुलिस को अंतर्राज्यीय जांच नाका धनवार में वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक जो कि उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था, इस दौरान पुलिस की सघन जांच उपरांत खाली ट्रक में लगभग 92 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अंतर्राज्यीय सीमाओं पर लगातार पुलिस के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में बसंतपुर पुलिस ने 92 किलो गांजे के साथ एक ट्रक सहित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। में नाकेबंदी कार्रवाई के दौरान में 92 किलो का गांजा जब्त किया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में सुबह से और लगातार कई दिनों से यहाँ बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान आज सुबह थाना प्रभारी चंदन कुमार और उसके हमरा जो सब इंस्पेक्टर राकेश्वर और फिर दुबे और इनके साथ में सभी स्टाफ वहाँ मौके पर उपस्थित थे सुबह चेकिंग के लिए। चेकिंग के दौरान एक उड़ीसा पासिंग की गाड़ी है को रोक करके उससे पूछताछ किया गया आरोपी से। तो उड़ीसा पासिंग गाड़ी नंबर है ODZ 1158। इस गाड़ी के जो ट्रक का जो चालक था उससे पूछताछ किया गया, जिसने और उसकी चेकिंग की गई। चेकिंग किए जाने पर 92 किलो का गांजा उसको साथ में बरामद किया गया और गाड़ी और गांजे की कुल कीमती लगभग 34 लाख रुपए इससे जब्त कर बरामद किया गया है। संपूर्ण कार्रवाई में इसके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उड़ीसा से गांजा लेकर के उत्तर प्रदेश की ओर लेके जा रहा था, संभवतः बनारस या फिर मिर्जापुर में उसके द्वारा डिलीवरी दिया जाना था। पुलिस की कड़ी नाकेबंदी के फलस्वरूप इसको पकड़ पाने में बीजेपी के टिकट का ऐलान होते ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला वैशाली नगर सीट से आया है, जहां बीजेपी ने राकेश सेन को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जयप्रकाश यादव ने आज मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद पर बैठे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। विषय वैशाली नगर का कर रहा हूं, ऐसे कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर मैं आप सबके सामने आज आया हूं। और ये लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई है, ये कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी कोई भी नाराजगी नहीं है। हमारी लड़ाई वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से उसके प्रति है। चाल चरित्र और चेहरा का परिचय पार्टी दे। मैं आग्रह करता हूं बार बार शीर्ष नेतृत्व से कि फिर से विचार करें, ताकि कमल का फूल इस विधानसभा में फिर से जिस प्रकार से 2013 में खिला, 2018 में विपरीत परिस्थितियों में खिला, पूरे दुर्ग संभाग में वैशाली नगर हम जीत। बिलासपुर में जिला साहू संघ भी समाज के सक्रिय कार्यकर्ताओं को एमएलए टिकट दिलाने के लिए सामने आ गए। वहीं संघ का दावा है कि अकेले बिलासपुर जिले में साहू वोटरों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। वहीं संघ के जिला महामंत्री ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले की विधानसभा सीटों के चुनाव को साहू समाज काफी प्रभावित करता है और जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में साहू वोटरों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, जिससे उन्होंने दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से किसी भी एक विधानसभा सीट से समाज के सक्रिय सदस्य को टिकट देने की वकालत की। वहीं दोनों पार्टियों से टिकट नहीं मिलने पर समाज का अगला कदम क्या होगा, इस सवाल पर उनका कहना था कि समाज के बड़े पदाधिकारी इस बारे में निर्णय लेंगे। से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जनसंख्या और जो मतदाता की जो संख्या है उस आधार पे राष्ट्रीय जो पार्टी है भारत देश के और जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य राष्ट्रीय पार्टी हैं उनसे हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी से जुड़े हैं उसमें उनको प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए और आगे चल के वो हमारे समाज को सहयोग करे। नहीं, राष्ट्रीय दल अभी मुख्य रूप से तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी बहुत लोग तो आम आदमी पार्टी जो है भले राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए भी नया है, उसका छाप क्या है इसको भी आम जनता अभी नहीं पहचानते। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से तो 2 ही पार्टी है,
किन किन पार्टियों से आप मांग कर रहे हैं? भाजपा से, कांग्रेस से। भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी है, तो जी। किसके साथ जाएंगे? भाजपा ने सूची जारी कर तो दिया है, लेकिन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और कांग्रेस? कांग्रेस में तो अभी बहुत सारे जगह हैं। शहर में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। पुलिस इन चाकूबाजों के बीच अपना खौफ पैदा करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं शहर में 144 धारा लागू है, पर भी अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं। बीती रात सरकंडा थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित खेल परिसर में एक कॉलेज छात्र को चाकू मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बीती रात साइंस कॉलेज के 5 छात्र अपने दोस्त का जन्मदिन खेल परिसर में मना रहे थे। इसी दौरान उनमें से कुछ छात्र सिगरेट गुटखा लेने के लिए खेल परिसर के बाहर एक पान दुकान गए, जहां पर उन छात्रों का दुकान संचालक के साथ सिगरेट को लेकर वाद विवाद हो गया और दुकान संचालक के साथ उन छात्रों की मारपीट हो गई। वहीं आपको बता दें कि आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही सरकंडा थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंची और टीम गठित कर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। सरकंडा थाना क्षेत्र में देर रात सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खेल परिसर में मिला है। इसके उपरांत पुलिस टीम और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके में पहुंचे और पता तलाशी करने पे पता चला कि जो मृतक है उसका नाम देवव्रत पैकरा है और वो साइंस कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र है। इसकी पहचान के उपरांत हमने विभिन्न पहलुओं में जब छानबीन की और पूछताछ की तो पता चला कि जो घटनाक्रम है उसमें जो मृतक है देवव्रत और उसके साथी दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे खेल परिसर के अंदर। चुनाव के दौरान बस्तर जिले में सतर्कता बरतने के लिए लगातार बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गश्त पर हैं। बता दें, पुलिस ने गश्ती के दौरान फरसगुड़ा चेक पोस्ट में लगभग 20 वाहनों की सघन जांच अपने सामने कराई और साथ ही चेक पोस्ट में लगे सीसीटीवी की लगातार रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल की एक वायरल तस्वीर ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर एक बार उठापटक और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। तस्वीर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कैंडी क्रश की एक नई ही परिभाषा दे डाली है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री के करीबियों ने घोटालों और योजनाओं के द्वारा लाभ कमाया है, यानी कि कैंडी खाया है और प्रदेश की जनता का शोषण करके उन्हें क्रश किया है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रवाना होने से पहले बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आज शाम को बैठक है, इस पर अधिकांश नाम पर विचार होगा। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बहुत सारे नाम आज तय होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि काडर बेस पार्टी है और काडर का केवल दुरुपयोग करते हैं। उनको केवल ये वोट दिलाने के लिए काम करो, उनके राय शुमारी का कोई मतलब नहीं है। यदि अपने काडर की बात सुन लेते तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीट में नहीं आते। लेकिन वही चेहरा रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर अडानी का साथ देने के आरोप लगाए और साथ ही वीपैट मशीन में गड़बड़ी बताते हुए कहा कि कमल का बटन दबाने पर अडानी निकलते हैं। रायपुर में अपराधों पर रोकथाम लगाने और नकेल कसने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस चेकिंग अभियान चलाया और क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों सहित संदिग्ध युवकों की चेकिंग में जुटी है। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक के पास से 14 लाख रुपए कीमत के 27 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल शाम का है। वहाँ पर जब गाड़ियाँ निकल रही थी, हम लोग चेकिंग कर रहे थे चेकिंग पॉइंट में आमापारा चौक के पास में। तो उस टाइम पे टवेरा गाड़ी थी जो कि बालाघाट जा रही थी और एमपी की ही गाड़ी थी। उसे हमने जब पकड़ा, उसे रोका और उसकी चेकिंग करी तो उसमें अराउंड 27 किलो चांदी थी, जिसकी कीमत अराउंड उसके इनवॉइस के हिसाब से जो हम लोग देख रहे थे और उससे जो पूछताछ में पता लगा वो अराउंड 14 लाख कीमत बता रहा था। उसका जो इनवॉइस था उसमें काफ़ी डाउट्स थे, इसलिए हमने जीएसटी से भी बात करी और जो मामला है हमने जीएसटी को आगे करा है। साथ ही साथ आप लोग देख ही रहे हैं कि रायपुर पुलिस कंटिन्यूसली चेकिंग कर रही हैं, तो आगे भी अगर ऐसे संदिग्ध तरीके से ले जाते हुए
कोई भी पाया जाएगा तो उसकी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। ये एक्चुअली हमने जब पूछताछ करी तो हमें पता लगा कि उन्होंने दुर्ग से लिया था और दुर्ग से वो बालाघाट लेके जा रहे थे, क्योंकि इंटर स्टेट मूवमेंट है तो वो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।